प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम काव्यखंड के अंतर्गत महाकवि सूरदास द्वारा रचित प्रथम पाठ के पद शीर्षक कविता के छंद संख्या 4 और 5 का अध्ययन करेंगे। इन पदों में कवि ने बालक श्री कृष्ण के स्वाभाविक बाल हठ का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। पद संख्या 4 देखें। मैं अपनी सब गाय चरय हूँ, प्रात होत बल कै संग जय हूँ, तेरे कहे न रहे हूँ, ग्वाल बाल गायन के भीतर, नय कहूँ डर नहीं लागत, आज न सोवऊँ नंद दुहाई, रैनी रहूँगो जागत। और ग्वाल सब गाय चरई हैं, मैं घर बैठे रहे हूँ, सूर श्याम तुम सोई रहो अब, प्रात जान मैं दय हूँ। संदर्भ: प्रस्तुत सुललित, सारगर्भित एवं मार्मिक काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के पद शीर्षक कविता से अवतरित हैं। इसके रचयिता श्री कृष्ण की मुरली की मधुर तान को सुनाने वाले भक्त कवि सूरदास जी हैं। प्रसंग: प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने बालक श्री कृष्ण की बाल सुलभ चेष्टा का स्वाभाविक चित्रण किया है। वे अपने बाल सखाओं के साथ गोचारण के लिए वन जाने की हठ कर रहे हैं। कठिन शब्दों का अर्थ देखें। गाय, गाय, धेनु। बल, यहां बलदाऊ के लिए कहा गया है, बलराम। नय कहू, तनिक भी, थोड़ा भी। दुहाई, शपथ, सौगंध। रैन, रात। दय हूं, दूंगी। व्याख्या देखें। बालक श्री कृष्ण माता यशोदा से गोचारण की अनुमति प्राप्त करने के लिए हठ करते हुए कहते हैं कि हे माँ, मैं अपनी सब गाय चराई हूँ, मैं भी अपनी गायों को चराने के लिए वन में जाऊंगा। प्रात होत बल के संग जई हूँ, तेरे कहे न रही हूँ। प्रातः काल होते ही बलदाऊ भैया के साथ मैं गाय चराने के लिए चला जाऊंगा, तेरे कहे न रही हूँ, तुम्हारे कहने से भी मैं घर पर नहीं रुकूंगा। तब माता उन्हें जंगल के दृश्य का अवलोकन कराकर डराती हैं, तो वे कहते हैं, ग्वाल बाल गायन के भीतर नय कहूँ डर नहीं लागत। ग्वाल बालों और गायों के साथ रहते हुए मुझे तनिक भी भय नहीं लगता। आज न सोवो नंद दुहाई, रैन रहूंगो जागत। वे कहते हैं कि आज मैं रात भर जागता रहूंगा, सोऊंगा नहीं। शायद ऐसा लगता है कि इसके पहले वो सो जाते थे और अन्य ग्वाले चले जाते थे। तो ही माता से कहते हैं कि आज मैं रात भर जागता रहूंगा, सोऊंगा नहीं। मैं बाबा नंद की शपथ खाकर कहता हूँ। और ग्वाल सब गाय चरई हैं, मैं घर बैठो रही हूँ। वो कह रहे हैं और ग्वाल वाले अपनी गायों को चराएंगे और मैं घर पर बैठा रहूं, यह उचित नहीं है। सूर श्याम तुम सोई रहो अब, प्रात जान मैं दय हूं। सूरदास जी माता यशोदा के शब्दों में कहते हैं कि हे पुत्र, अब तुम सो जाओ, मैं तुम्हें प्रातः काल होने पर गाय चराने के लिए वन में भेज दूंगी। इस पर काव्य सौंदर्य देखें। पहला, इन पंक्तियों में श्री कृष्ण का बालहठ दर्शनीय है। दूसरा, रस, वात्सल्य रस। तीसरा, छंद, गेय पद। चौथा, अलंकार, पूरे पद में अनुप्रास अलंकार है। पांचवा, भाषा, साहित्यिक ब्रज भाषा है, चूँकि सूर की भाषा ही साहित्यिक ब्रज है। छठा, शैली, मुक्तक।
सातवां गुण माधुर्य, आठवां शब्द शक्ति अभिधा और नवां भाव साम्य। इसी प्रकार महाकवि सूरदास जी ने अन्यत्र भी श्री कृष्ण के बाल हट का चित्रण किया है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हूँ, जय हों लोट धरन पर अबहीं तेरी गोद न आई हूँ। प्रिय छात्रों, इन 9 बिंदुओं में से कम परीक्षा में आपको 5 बिंदु अवश्य लिखने चाहिए। अब छंद संख्या 5 देखें। मैया हूं न चरई हों गाय, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, मेरे पाई पिराय, जौन पत्याहि पूछ बल दाउहि, अपनी सौह दिवाई, यह सुनि माई जसोदा ग्वालिन, गारी देती रिसाई, मैं पठवत अपने लरिका को, आवे मन बहराय, सूर श्याम मेरव अति बालक, मारत ताहि रिंगाय। संदर्भ पूर्वक आप लिखेंगे। प्रसंग, प्रस्तुत पंक्तियों में बालक श्री कृष्ण माता यशोदा से ग्वाल बालों की शिकायत करते हैं। कठिन शब्द देखें। सिगरे माने संपूर्ण, घिरावत इकट्ठा कराना, पाई माने पैर, पिराई माने दर्द करना, दुखना, पत्याहि विश्वास करना, सौह सौगंध, रिसाई क्रोध कर, नाराज होकर, लड़का पुत्र बेटा, अति छोटा, रिंगाई चलाकर घुमाकर। हुआ यह कि बालक श्री कृष्ण बड़ी प्रसन्नता के साथ अगली सुबह ग्वाल बालों के साथ गोचारण के लिए गए। अब ग्वाल बालों ने जब अपना एक छोटा सखा देखा तो गायों को इधर से उधर करने की सारी जिम्मेदारी उसी को दे दी। अब कृष्ण चलते चलते बिल्कुल थक गए। जब सायंकाल वापस लौटे तो माता से कहते हैं, मैया हों न चरई हों गाय, हे माँ, अब मैं अपनी गाय चराने के लिए नहीं जाऊंगा। माता ने कारण पूछा तो वे कहते हैं, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, मेरे पाई पिराई। सभी ग्वाल वाले अपनी गायों को मुझी से इकट्ठा कराते हैं, मुझी से घिरवाते हैं, और ऐसा करते समय चलते चलते मेरे पैर दुखने लगे हैं, दर्द करने लगे हैं। जौन पत्याहि पूछ बलदाऊं अपनी सौह दिवाई। यदि तुम्हें विश्वास न हो तो बलदाऊ भैया को अपनी सौगंध दिलाकर इस बात को पूछ सकती हो। यह सुन माई जसोदा ग्वालिन गारी दे त्रिसाई। यह सुनते ही माता यशोदा नाराज होकर सभी ग्वाल बालों को बुरा भला कहने लगती हैं, गालियां देने लगती हैं। मैं पठवत अपने लड़का को आवे मन बहलाए। वे कहती हैं कि मैं अपने बालक कृष्ण को इसलिए भेजती हूँ कि वह मन बहलाए, उसका मन बदल जाए, किंतु सूर श्याम मेरव अति बालक मारत ताहि रिगाए। सूरदास जी माता यशोदा के शब्दों में कहते हैं कि मेरा बालक श्री कृष्ण अभी बहुत छोटा है और ये ग्वाल वाले उसे चला चला कर घुमा घुमा कर मार डालेंगे। यहाँ पर माता का अपने पुत्र के प्रति प्रेम दर्शनीय है। यहाँ भी काव्य सौंदर्य पूर्वत रहेगा। जो पहले पद में आपने काव्य सौंदर्य लिखा है, सब कुछ वही यहाँ भी रहेगा, तो आप उसे लिखेंगे और इस तरह से दोनों पद की व्याख्या का अभ्यास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।